काशीपुर में बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. राहुल के द्वारा वासपुरान पुलिस चौकी के पीछे वाल्मीकि बस्ती के सामने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ धरना देते हुए कहा कि नगर निगम ने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो अगली बार भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अगर इससे भी काम नहीं चला, अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें, काशीपुर के मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी, खालिक कॉलोनी सहित तमाम मोहल्ले की सड़कें बहुत खराब है, जिस पर नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश गड्ढा मुक्त होना चाहिए। मजबूरन आकर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को धरने पर बैठना पड़ा। इस धरने प्रदर्शन में अख्तर अली, आफ्ताब आलम, कमर अब्बास, गौरव कश्यप, सुभाष जाटव, कपिल जाटव, तनवीर सिद्दीकी, मोहम्मद आरिफ, शरीफ, समीम आदि लोग मौजूद रहे। हमने 15 दिन पहले प्रेस नोट जारी किया था। हमने जो है कि बाजपान चौकी के पीछे पुलिया टूटी भी है। आज 15-20 दिन हो चुके हैं। एक हादसा होने के कगार पर है। बैरिकेडिंग ना हो तो मैं मानता हूं कि हर घंटे में आपको यहाँ मोटरसाइकिल, ई रिक्शा और कार पलटती हुई दिखाई देंगी। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। नगर निगम के द्वारा मैं ये परसों में अभी 15 दिन पहले एक न्यूज़ दी थी कि मैं भाई धरने पे बैठूंगा। मुझे कल भी मैंने न्यूज़ दी थी कि मैं कल धरने पे बैठूंगा। आज मैं धरने पे बैठ गया हूँ। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा सबने हमारा सहयोग किया है, सहयोग भी दिया है। हमारी ये कोशिश है कि काशीपुर के अंदर ये गड्ढा मुक्त होना चाहिए। आप लक्ष्मीपुर पट्टी देख लिए, 25 साल हो गए, सड़क नहीं बनी है। आप ढोला बस्ती को जाकर देख ली, 30 साल हो गए, अभी तक सड़क नहीं बनी है। ये बाजपान की है, कम से कम हजारों लोगों का आवागमन है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। आवाज़ विकास चले जाए, कहीं भी मोहल्ले में चले जाए, आपको गड्ढे दिखाई देंगे। हमारी ये सोच है गड्ढा मुक्त होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि गड्ढा मुक्त होना चाहिए। इस गड्ढा मुक्त को अभिलेना कौन कर रहा है? अधिकारी कर रहे हैं। उनकी बात का मजाक कौन बना रहा है? अधिकारी बना रहा है। नगर निगम के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि देवभूमि पांडवों की नगरी की किसको नजर लग गई है। यह हमारा शहर था, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद इंसान है, इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं रही है। आज हमें मजबूरन सब भाइयों के सहयोग के नाते ये आज हमें धरने पे बैठने का मौका मिला। और जब तक ये पुलिया नहीं बनेंगी, काशीपुर की सड़कों की सड़कें नहीं होंगी, इसी तरीके से हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब ये हड़ताल, हम धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर हमें आत्मदाह करना भी पड़ेगा तो हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, हमारे बहुजन समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष राहुल भाई, ये भी इनका भी रास्ता है निकलने का, हमारा भी रास्ता निकलने का है। और पूरा ये मार्ग यहाँ से जो जा रहा है सब्जी मंडी से लेकर और पूरा मंजरा रोड और जसपुर तक, ये अली खां तक ये रोड इतना चलता है बहुत ज़्यादा। और रात को जो ट्रैफिक इधर को निकल रहा है, उधर चेकिंग वगैरह की वजह से इधर को निकल के जाते हैं लोग बाग। तो बहुत से लोगों को तो जसपुर वगैरह वालों को पता ही नहीं कि यहाँ गड्ढे इतने तगड़े हैं। वो स्पीड में जब निकलते हैं तो अगर चौकी का यहाँ पे जो बैरियर लगा हुआ है, अगर ये ना खड़ा हुआ हो यहाँ पर, तो 2-4 लोग गोल के अंदर गिरेंगे गड्ढे में। यहाँ से फिर उसके बाद में हमारा डीएन सेंटर पे को निकल जाता है रास्ता, लक्ष्मीपुर पट्टी। वहाँ पर भी इतने गहरे गड्ढे हैं कि शायद मेरे ख्याल से 25-30 साल तो हमें भी हो गए उस रोड को बने हुए देखते हुए। पता नहीं हमारे इन रोडों के साथ क्यों ऐसा व्यवहार करा जा रहा है, क्यों ऐसी नज़रअंदाजी करी जाती है कि कई बार हमारी मेयर साहिबा यहाँ पे मेयर बन चुकी हैं और उन्होंने अभी तक कोई भी इस रोड पे ध्यान नहीं देती हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि इस रोड की अपील बार मैं भी कई बार नगर निगम को देख रहा हूँ कि भाई काफ़ी गहरे गड्ढे हैं, इतना ऊंचा ढाल है कि कोई गरीब आदमी रिक्शा लेके ऊपर चढ़ नहीं पाता। मैं भी धक्का लगाता हूँ और लोग भी धक्के लगा के उनके बोले के जाते हैं। गड्ढे में पहिए बैंड हो जाते हैं रिक्शा वालों के, क्योंकि लोड का जो इधर सब्जी मंडी की वजह से, बड़ी सब्जी मंडी से जो वजन आता है आलू और सब्जी, तो उनको बड़ी दिक्कत पड़ती है। उन लोगों के बड़े पहिए बैंड होते हैं। वो गरीब आदमी लाता 100 रुपये का चक्कर लिया, 200 रुपये का उसका नुकसान रिक्शा में हो जाता है।
तो ये दोनों रोड मैसपुरा से लेके ये वाला रोड भी खराब, मंजरा रोड का भी खराब, ये हमारी बासपुरान पुलिस चौकी के पीछे पुलिया जो है ये तो इतनी गहरी हो चुकी है कि इसके अंदर हमें मतलब ये कि दिन रात तो रात दिन में भी चलते हुए भी परेशानी पड़ रही है और रोज जाम लग जा रहा है यहाँ पर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे राहुल भाई नगर हमारे महानगर अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के, इनको भी ऐसा एहसास हुआ है कि हमें इसका कई बार ये नगर निगम में दे के आए हैं लिखित रूप में, लेकिन नहीं सुनवाई हुई। तो आज ये धरना यहाँ पर इन्होंने अपने साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी के नगर के पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं। मैं भी अख्तर अली माहिगिल लोकसभा का चुनाव यहाँ पर लड़ा हूँ और मेरा भी यहाँ पर बराबर में ऑफिस है। मुझे भी मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा क्योंकि निगम की आंखें यहाँ पर नहीं खुल रही हैं। निगम को देखना चाहिए कि कितना बड़ा रोड, कितना हाईवे की तरह ये रोड चलता है, लेकिन यहाँ पर इन गड्ढों को मुक्त नहीं किया जा रहा। जैसे जैसे निकाय चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वहीं लालकुआं में रोडवेज बस स्टेशन की स्थापना को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें, लालकुआं नगर को कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता है। लेकिन लालकुआं क्षेत्र वासियों का दुर्भाग्य कहें या जनप्रतिनिधियों की अनदेखी, 7 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी एक अदद बस स्टेशन के लिए तरस रहे हैं लोग। वहीं कांग्रेस ने लालकुआं क्षेत्र वासियों की मांग को जायज बताते हुए कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। इधर सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि लालकुआं में बस स्टेशन बनाने की दिशा में पहल जारी है। जल्द ही यहां के लोगों के लिए बस स्टेशन बनने का सपना साकार होगा। ये बस अड्डा इस क्षेत्र की ज़रूरत है, इस शहर की ज़रूरत है। लालकुआं एकमात्र शहर है लालकुआं विधानसभा का। इस शहर की ज़रूरत है कि यहाँ पर बस अड्डा होना चाहिए और शहर में बस अड्डा होना चाहिए, ज़रूरत है। तो इसलिए अगर सरकार की नीयत साफ है तो ज़मीन की व्यवस्था करें। पहले भी सर्वे हुई है तो उस सर्वे की रिपोर्ट को देखें और ज़मीन की व्यवस्था करके बस अड्डा खुलवाएं। सरकार के पास बजट तो है नहीं और खाली इधर उधर की बातें करते हैं कि बस अड्डा कहीं ज़मीन नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ये तो बरगलाने वाली बातें हैं। तो व्यवस्था करके बस अड्डा खुलवाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार का काम है। सरकार मतलब सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार लालकुआं वासियों को बस अड्डा दे। अब वो कैसे देना है ये निर्णय सरकार का। लेकिन हम लोग को जगह नहीं मिल पा रही है और लालकुआं बस अड्डा स्वीकृत है, यहाँ पर बस अड्डा स्वीकृत है, लेकिन जगह न होने की वजह से यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। इसी का विकल्प हम लोगों ने देखा था कि हल्दूचौड़ के पास, हल्दूचौड़ में जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की जगह है उस पर मैंने बस अड्डा खोलने की बात की है। तो वहाँ पर अगर वहाँ भी खुल जाता है तो आसपास की जगह है तो वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लालकुआं में बस अगर रोड पर रुकती है तो जाम लग जाता है। तो अभी यहाँ पर भी अगर जगह मिल जाती है तो यहाँ पर करते, नहीं तो हल्दूचौड़ में हमारी कार्रवाई चल रही है। मसूरी के लंडौर बाजार के साउथ रोड पर कुछ भूमाफियों द्वारा सरकारी पुश्ते को क्षतिग्रस्त कर सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर राजमंडी में निवास कर रहे लोगों ने निर्माण स्थान पर जमकर हंगामा किया। साथ ही एमडीडीए, नगर पालिका और वन विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता और एसडीएम मसूरी से लिखित शिकायत कर काम को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की गई है, परंतु निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि परमवीर खरोला ने कहा कि मसूरी में भूमाफियों द्वारा सरकारी भूमि को अपनी बताकर अनाधिकृत निर्माण करवाया जा रहा है। वही भूमाफियों द्वारा हरे पेड़ों की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। बावजूद इसके संबंधित विभाग के अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजमंडी में निर्माण को नहीं रोका गया तो वह क्षेत्र की जनता के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। हमारी है और ये आशीर्वाद ने तो बहुत ही दुखी कर दिया। इनका तो उठाई चला जा रहा है। घटना ये है, यहाँ पर जो मसूरी कुछ भूमाफिया किसी राजनीतिक संरक्षण के कारण यहाँ पर राजमंडी एक क्षेत्र पड़ता है हमारे वार्ड में। यहाँ पर जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल में हो रही है, पूरे सरकारी पुश्ते हैं, उनको बोल रहे हैं हमारे पुश्ते भी। विधायक निधि से 12 लाख रुपए का एक भवन यहाँ पर बना है, ये बोल रहे हैं भवन हमारा है। एक सामूहिक भवन नगर पालिका ने बनाया था कई लाखों की लागत से, वो बोल रहे हैं भवन हमारा है। हमारी माताओं बहनों को यहाँ पर धमकाया जा रहा है।
और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ हमारे वार्ड के छुटभैया नेता भी इनको संरक्षण दे रहे हैं। हमारे वार्ड में हम कोई ऐसी इस प्रकार की कोई गंदगी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी स्तर तक लड़ाई लड़नी पड़े, हम पूरी सारी जनता एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी भूमाफिया को इस तरह के कब्जे हम नगर पालिका की जमीन पर नहीं होने देंगे। तो ऐसे में क्या उच्च अधिकारी से बात कर रहे हैं आप? इसमें आज हमने फ़ोन किया था, डीएफओ साहब को भी फ़ोन किया था, वो किसी कारणवश हमारा फ़ोन नहीं उठा पाए। एक यहाँ पर बांज का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है, इसकी पूरी जड़ें खोद दी गई हैं। अभी आप देखेंगे तो आप भी जरा देखिए उसे, एक बांज का पेड़ है, उसकी पूरी जड़ें खोद दी गई हैं। वो कभी नीचे गिरेगा, किसी का जान माल का नुकसान होगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भूमाफिया से, इसका जिम्मेवार कौन होगा? इस चीज़ का ये जवाब देंगे। छुट्टी का दिन हो गया है, हमने अधिशासी अभियंता को कंप्लेन की है एमडीडी में और आईटीएम महोदय को भी। और कल मंडे है, कल देखते हैं ऑफिस खुलेंगे तो क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यहाँ दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी से लोग रह रहे हैं पालिका में जो जॉब करते थे। और ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि ये जितनी भी लॉबी है सब नगर पालिका की लॉबी है। अब ये प्राइवेट तरीके से पता नहीं वो पालिका से परमिशन ली या नहीं ली, अवैध तरीके से ये निर्माण है मेरी नज़र में तो। क्योंकि रोड पे भी कल कॉलम खड़ा किया गया था और ये रोड हमारी नगर पालिका की है और समस्त कर्मचारी के लिए भविष्य के लिए खतरा है। क्योंकि ऊपर जो आशीर्वाद की बिल्डिंग है और दूसरा यहाँ पे गेस्ट हाउस और पार्किंग की सुनने में आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे गेस्ट हाउस बन गया और यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ड्राइवर तरह तरह के आते हैं, यहाँ पे हमारी बहू बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए कल के लिए बहुत खतरा है। तो ये आने वाला माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। इसके निर्माण अगर पूरा हो गया, हम सरकार से यही तो चाहते हैं पूरी राजमंडी कॉलोनी वाले कि इस कार्य पे रुकावट हो और ये कार्य हर प्रकार से रोका जाए। अगर ये रुकता नहीं है तो आंदोलन करेंगे आप लोग? उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। सर इससे इसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसका, तो इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये पूरा पुस्ता खाली हो चुका है यहाँ से। प्लस क्या है, ये पूरा पेड़ भी खाली करवा दिया, ये पेड़ का भी बढ़िया दिक्कत हो सकती है, गिर सकता है। तो ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है प्राइवेट लैंड पे है कि सरकारी लैंड पे है? सरकारी लैंड पे है सर वैसे। अब इसका ये पता नहीं कि प्राइवेट अपना करवा रहा है या किस तरीके से करवा रही है, तो यही जानता है। ऐसे में सरकारी जो फ्लैट्स है उनको भी खाली करने की बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल हमारे ये अभी नया इनको भी तोड़ने के लिए बात कर रहा था, कल ही बात की है इनने कि इसको तोड़ के मैं दोबारा बना के दूंगा, पर इसका ऐसा कोई कागज देखा आपने? ऐसा कोई कागज तो नहीं दिया सर। तो बेवजह परेशान करने वाली दिक्कत ये आ रही है। पहले तो ये ऊंचाई देखो, हमारे नीचे घर है सबके, पूरी पब्लिक बसी हुई है ये हमारी, और ये ऊपर से ये पुल भी बना हुआ है इसके अंदर। अगर कोई भूकंप आ गया या मतलब कोई हलचल हो गई यहाँ, तो ये तो सारी बिल्डिंग हमारे ऊपर आएगी। हमें इतना बड़ा खतरा है इससे। अब ये बन रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे बहुत खतरा की घंटी बज रही है हमारे ऊपर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। किसी अधिकारी से शिकायत करिए आप? अधिकारी से शिकायत कौन सुन रहा है? हमारी कोई नहीं सुनता भाई, कर्मचारियों की कोई नहीं सुनता है। बस अपनी अपनी रोटियां सेकी और बस हो गए पूरे। पर इस निर्माण के खिलाफ है आप? बिल्कुल, मैं इसके खिलाफ है। पूरी पब्लिक है यहाँ, अगर दब गई मारी गई कौन जिम्मेदार बनेगा? दिक्कत आ रही है सर, ये पुस्ता टूटता जा रहा है, सबके घर मकानों की परेशानी है यहाँ पे। हमें लालच दे रहा है वो मंदिर के लिए, ये तुम्हारे फिल्म खड़े करूंगा और क्या के यहाँ छत डाल के दूंगा। हमें ये नहीं चाहिए लालच किसी का भी। और हमारे जो ये ऊपर से सड़क गिर गई तो हमारी सारी पब्लिक मारी जाएगी यहाँ पे। यहाँ पर जो निर्माण चल रहा है वो इलीगल है? हाँ, ये हमें नहीं चाहिए, इलीगल है, ये नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे बड़ा होटल खड़ा है, ये भी दिक्कत हो सकती है? ये भी दिक्कत हो सकती है, गिर जाएगा तो सारी पब्लिक के ऊपर आएगा, ये बिल्कुल आएगा। कितने लोग निवास करते हैं यहाँ पर? काफी 50 घर है। 50 घर। हाँ जी। उत्तराखंड का पारंपरिक खेल मुर्गा झपट अब खेल महाकुंभ में भी अपनी जगह बना चुका है। जिले में आयोजित हो रही खेल महाकुंभ प्रतियोगिता में पहली बार मुर्गा झपट खेल को भी शामिल किया गया, जिसे खेलने में स्कूल और कॉलेज के छात्र बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में जल्द होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल में इस खेल को प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किए जाने का प्रस्ताव पूर्व में खेल विभाग शासन को भेजा जा चुका है, जिससे इस खेल की झांकियां 38वें राष्ट्रीय खेल में भी नजर आ सकती हैं।
ये जो सर हमारी मुर्गा झपट जो प्रतियोगिता है, जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उत्तराखंड के, उसमें से लिया गया है। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अभी युवा महोत्सव हुआ था, उसमें देहरादून में मुर्गा झपट और पिट्ठू खेल में प्रतियोगिताएं हुई थी। तो हमारे खेल महाकुंभ में इस बार मुर्गा झपट को शामिल किया गया है। यह भी तीनों ही भार वर्ग में है, चाहे आप अंडर 14 बोलो, चाहे अंडर 17 और अंडर 20। इसमें प्रत्येक जो आपकी एज कैटेगरी है उसमें 4 भार वर्ग रखे गए। जैसे मैं अगर आपको अंडर 20 की बात करूं तो अंडर 20 में 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। तो इस प्रकार के सेम हमारी जो अंडर 17 है, अंडर 14 है, तो इनमें भी प्रत्येक में 4-4 भार वर्ग में रखे गए। तो इन खेलों को रखने का मकसद हमारी सरकार का एक ही है कि हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक खेल है, यह ज्यादा से ज्यादा इनमें प्रतिभाग मिले और हमारे उत्तराखंड को नाम मिले। सर, मुर्गा झपट की जो प्रतियोगिता है हमने बचपन में खेली हुई है, और बचपन के बाद इस स्टेज में आके हमको मुर्गा झपट की जो गाइडलाइंस या जो की प्रतियोगिता की जो हम करा रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और हमारे उत्तराखंड के लिए भी ये सौभाग्य का दिन है कि अगर मुर्गा झपट को हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएं तो इसमें हमारे बच्चे काफी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। विकास नगर में पूर्व शहर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी एवं पूर्व सभासद नगर पालिका शम्मी प्रकाश के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जन बिजली विभाग के कार्यालय पर एकत्रित हुए और प्रीपेड मीटर जो कि विद्युत विभाग के द्वारा लगाए जा रहे हैं उनका विरोध किया और उन्होंने एक ज्ञापन अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग को दिया। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रीपेड बिजली के मीटर लगाने से आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और आपको बता दें, प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय किशोर, कांग्रेस पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष शम्मी प्रकाश, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, विकास शर्मा, कांग्रेस नेत्री शशि चौहान, कांग्रेस नेत्री कुसुम कौशल सहित कई कांग्रेस नेता इस धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने में शामिल रहे। प्रीपेड मीटर के विरोध में सब लोग यहाँ पर कहना चाहते हैं कि सरकार कार्य जनता की सुख। दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से लोग बहुमत देकर भाजपा की सरकारें बना रही हैं और भाजपा उल्टा आम जन को लूटने में लगी है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ये मूलभूत अधिकार हैं व्यक्ति के, और आज ये उसमें एक मूलभूत अधिकार बिजली है जो महत्वपूर्ण है, उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं, उसका निजीकरण कर रहे हैं। उसे प्रीपेड मीटर के थ्रू उसको शुरू में चार्ज, जैसे हम मोबाइल करते हैं, जितना करोगे चार्ज उतना जलेगा, और नहीं तो आदमी रहेगा अंधेरे में। नहीं तो कोई गरीब आदमी दिहाड़ी मजदूरी वाला अपने बिल को 1 महीना लेट भी दे देता था, थोड़ा सा कर लेता था। कभी हर समय पैसा नहीं होता दिहाड़ी मजदूरी, लेकिन उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है। तो आज इन्होंने जो है एक नई पॉलिसी सरकार ले आई है कि प्रीपेड मीटर लगेगा, कि आप पहले पैसे दो और फिर आपके घर में बिजली आएगी। तो कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसका पुरजोर विरोध करते हैं और आम जन से अपील करते हैं कि जागने की ज़रूरत है, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी पानी के मीटर पे भी प्रीपेड लाकर आपको पानी पीने के लिए भी पहले पैसा देना पड़ेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर अभी भी समय है, जाग जाओ, और जागना बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस पार्टी अपना काम लगातार आम जन के हित में करती रहेगी, और हम प्रीपेड मीटर का विरोध हर स्तर पर करेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, चाहे लाठी डंडे खाने पड़े। अब यहाँ बात भी करी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, बात करी, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। उनके पास कोई इस बात का जवाब नहीं है। वो तो बैठे हुए हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार का अड्डा है विद्युत विभाग, और हर प्रकार से एकदम चले जाते हैं लाइन काटने। किसी का कोई काम समय पे नहीं होता है। बहुत सारी खामियां इस विभाग के अंदर हैं, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है। नौकरशाही इस प्रदेश में आई है। मुख्यमंत्री अपना मस्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं बिल्कुल सारे के सारे, और राम नाम जपना और प्रायामाल अपना, ये भाजपा की नीति है, और आम जन को लूटने की नीति प्रीपेड मीटर के द्वारा ये लगा रहे हैं। अभी ज्ञापन भी सौंपा, क्या मुख्य मांग? आज शम्मी प्रकाश जी के नेतृत्व में यहाँ पर सब लोग एकत्र हुए थे। उनके नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन दिया है, जिस पे हमने प्रीपेड मीटर का पुरजोर विरोध करके अपना विरोध दर्ज कराया। मीटर लगते हैं तो क्या कदम है आपका? मीटर जब लगेंगे तो मौके पे देखा जाएगा क्या कदम होंगे, और आम जनता किस प्रकार से कहती है कि भाई इसका विरोध करना है, तो हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। अगर आम जन चाहेगा कि विरोध करना है तो हर स्तर पर विरोध करना चाहेगा। पहले लाठी डंडे हम खाएंगे, उनका नंबर बाद में आएगा। ये आज कांग्रेस पार्टी के लोग जो हम यहाँ पे विद्युत विभाग में आए हैं, हमारा विरोध इस बात को लेकर के है कि क्षेत्र में जो प्रीपेड मीटर लगने वाले हैं उनके विरोध में हमारा प्रदर्शन था, और उसके विरोध में हम विभाग को ये बताना चाह रहे थे कि जो प्रीपेड मीटर लग रहे हैं वो अभी
इस समय वर्तमान जो कंडीशन है उसके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि प्रीपेड जिसका नाम ही है प्रीपेड, आप पहले पेड करेंगे और उसके बाद वो मीटर आपका चलेगा और जिस दिन आपका वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा आपकी लाइट खत्म हो जाएगी। और मैं मतलब विभाग को भी हम इस बात से सचेत करना चाहते हैं, क्योंकि आम जन, अभी जो विकास नगर का जनमानस है, जो एक एक घर में जहां बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, महिलाएं भी रहती हैं, अनपढ़ भी हैं, जो किसी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते, और उस कंडीशन में जब आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, घर में वो कौन सा व्यक्ति होगा जो उस समय उसको रिचार्ज कर सके? तब आपको पूरा टाइम अंधेरे में रहना पड़ेगा जब तक वो बंदा नहीं आ जाएगा जिसके फ़ोन से आपका वो ऐप डाउनलोड है और जिसे रिचार्ज होना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई तकनीकी सुविधा क्षेत्र को दे रहे हैं तो उससे पहले उस तकनीकी सुविधा के लिए लोगों को तैयार तो कीजिए। लेकिन यहाँ तो सीधे हुक्म चलता है, हुक्म दे दिया और सीधे वो उस काम को आप फॉलो कीजिए, फिर उसका फ़ायदा हो, नुकसान हो, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो, धांधलियाँ हो, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तो हम इस विरोध के माध्यम से ये जताना चाहते हैं और विभाग से हमारी ये विनती है कि इस क्षेत्र में प्रीपेड जो मीटर है वो नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आम जन अभी तक उसके लिए जागरूक नहीं है। पहले आप लोगों को जागरूक कीजिए, उसको तकनीकी के बारे में समझाइए, उसके बाद ही ऐसा कुछ सोचने का प्रयास कीजिए। अभी फिलहाल ये आम जन के हित में नहीं है। मामला ये है कि प्रीपेड जो मीटर लग रहे हैं उसके विरोध में हमारा ये कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार धरातल पर कुछ तैयारी करती नहीं है और हर चीज़ को थोपा जाता है आम जन के ऊपर। आप ये देखिए कि कई घर ऐसे हैं जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, वो सिर्फ बुजुर्ग 2 व्यक्ति घर में रह रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से और सरकार से कि वो व्यक्ति क्या उस टेक्नोलॉजी को अपना पाएगा? नहीं अपना पाएगा। मेरे खुद के पिता बुजुर्ग हैं और वो नहीं जानते कि वो फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है, कैसे रिचार्ज कराना है। तो सरकार पहले धरातल की स्थिति को देखिए। सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, पब्लिक गरीब है, कई 2 महीने के बिल कई बार इकट्ठे दिए जाते हैं। ये तो टीवी की तरह हो गया, जैसे टीवी में रिचार्ज आपका खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हो गया। इसी तरह आप एक मूलभूत सुविधा से लोगों को वंचित करेंगे इस तरह से, और इस तरह से उनके जीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सरकार पहले इस बात का सर्वे करे और धरातल पर कोई भी योजना उतारने से पहले देखे कि वो पब्लिक उसके लिए तैयार है या नहीं है। यही हमारा ज्ञापन भी दिया गया आपके द्वारा? हमने ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? हाँ, इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन दिया है कि हमारे क्षेत्र में प्रीपेड मीटर नहीं लगने चाहिए, नहीं लगने देंगे। इसलिए नहीं लगने देंगे कि हमारा समाज, हमारा जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे जो आसपास के लोग हैं, वो इस बात के लिए अभी तैयार नहीं है। ना वो टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं और ना उनके पास इतना पैसा है, ना वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं कि वो पहले प्रीपेड करें और उसके बाद उस सुविधा का उपयोग करें। 2 दिन पूर्व सत्यखाल पौड़ी मोटर मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बता दें, स्कूटी सवार कोडला गांव निवासी 23 वर्षीय ध्रुव व उसका भाई 18 वर्षीय अम्मू पौड़ी आ रहे थे। इस दौरान स्कूटी सवार युवकों ने हॉर्न बजाकर चालक को सचेत किया, लेकिन इसी बीच वे ट्रक की चपेट में आ गए, जिसका उपचार ऋषिकेश जॉली ग्राउंड में चल रहा है। वहीं दोनों भाइयों को कुचलने वाले वाहन चालक के खिलाफ परिजनों ने आज लिखित तहरीर दर्ज करा दी है। इस संबंध में कुछ लोग अभी आए थे सत्यखाल गांव की तरफ से, उनसे मिले। वो कहने लगे कि उसके वाहन के जो है पेपर वैध नहीं है, परंतु हमने सिस्टम पे चेक किया है तो उसकी फिटनेस भी, इंश्योरेंस भी सब वैलिड है। उसकी अभी मार्च में फिटनेस हुई है, तो इसलिए उसमें मुआवजा भी उसको मिल जाएगा अगर वो कोर्स वो करते हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के कवर्ड है। मूल निवासी हम जो लाइसेंस बनाते हैं वो एक प्रक्रिया के तहत है। उसमें आधार कार्ड को बेस माना गया है, क्योंकि आधार लाइसेंस से लिंक भी होता है। तो आधार अब उसका यहीं का होने के बाद ही हम उसको लाइसेंस जारी किया जाता है। 22 तारीख को 11 बजे के लगभग एक डंपर रेत उतार के हमारे गांव से आ रहा था। पीछे से जो स्कूटी वाला है और उसने कुछ नहीं देखा, जबकि शीशे में सब कुछ दिख जाता है। उसने कानों पे ईयरफोन लगा रखे थे, जो प्रत्येक जैसे ने बताया। वहाँ पे गांव वाले सब हैं जिन्होंने उनको देखा भी, रोका भी। वो उसमें था, गानों में इतना मस्त था कि उसने उन दोनों स्कूटी वालों को कुचल दिया। परसों की घटना हुई और जब हमें पता चला कि नेपाली चालक है, तो हमने उसके लाइसेंस कैसे बनता है, कैसे निर्गत होता है, इसके लिए आज हम RTO विभाग में गए और RI से मिले हम वहाँ पे जाके। तो उनका कहना है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है यहाँ पे, उसका हम लाइसेंस बना देते हैं। अब विदेशी मूल से आने वाले लोगों के यहाँ आधार कार्ड कैसे बन रहे हैं, ये उनको जानकारी नहीं है। ये सिस्टम का फेलियर है।
इस तरीके से एक तरफ हम मूल निवास भू कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ बाहर से आने वाले लोग अपना आधार कार्ड यहाँ बना चुके हैं, लाइसेंस यहाँ बना चुके हैं। आने वाले समय में क्या गारंटी है कि वो अपना स्थायी निवास और मूल निवास यहाँ नहीं बनाएंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं और इस पर शासन प्रशासन जो है वो मौन बैठा हुआ है आज तक। एक कोई वेरिफिकेशन जब ये चीजें होती हैं तो इनमें पता ही नहीं चलता है कि भाई किस आदमी के डॉक्यूमेंट आपने कैसे बना लिए। हम इस प्रदेश के हैं, हमने यहाँ जन्म लिया और हमारी यहाँ जमीन है, तो हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट बने हैं। जिस व्यक्ति ने यहाँ जन्म नहीं लिया, जो इस प्रदेश का नहीं है, जिसकी यहाँ धरती नहीं है, वो भूमिहीन है, केवल काम करना है, उसके भी वही सारे डॉक्यूमेंट है। ये फेलियर किसका है? ये प्रशासन का, डिपार्टमेंट का फेलियर है। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि अभी जब ये मूल निवास भू कानून की बात उठ भी रही है तो आने वाले समय में ये भी एक बहुत बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बनेगा। जिन लोगों के सारे डॉक्यूमेंट, उनका बिजली का बिल बन चुका है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनका डीएल है, आरसी निर्गत हो रही है, सारी चीजें तो है, अब केवल जमीन ही तो बाकी बची है जो उन लोगों को खरीदनी है। और जिस दिन अगर ये चीजें होंगी तो आप देखिए ना कि क्या स्थिति होगी इस प्रदेश की।